बोलो रणछोड़ लाल की जय। तो कृष्ण ने हमको बतलाया कि अवगुण भी एक गुण है ना। युद्ध छोड़कर जाने को आप कहोगे कि अवगुण है, तो युद्ध छोड़कर कोई योद्धा कैसे भाग सकता है? पर कृष्ण ने हमको सिखलाया कि अवगुण भी एक गुण है। ये कृष्ण की खास बात है। ठीक है, तो मैं हूं लाला और आज मैं आपको मेरी दृष्टि से कृष्ण को दिखलाऊंगा, है ना। भारत के हिंदुओं को, ज़्यादातर हिंदुओं को कृष्ण समझ में ही नहीं आए, है ना, नहीं आते नहीं है समझ में, है ना। कृष्ण कहो, कृष्ण भगवान कहो, ये आपकी मर्जी, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप कैसे संबोधित करते हैं, है ना। क्योंकि आप आस्तिक हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं, आप एग्नोस्टिक हो सकते हैं, कोई भी हो। आप कृष्ण को भगवान समझ सकते हैं, आप कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति राजा समझ सकते हैं, आप कृष्ण को एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर समझ सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है ना। तो कृष्ण का मतलब है रंग, है ना। कृष्ण का मतलब है रंग, अलग अलग रंग। अब देखिए, राम और कृष्ण में क्या डिफरेंस है। राम जो है ना, राजा राम भी रहे और राजा कृष्ण भी रहे। लेकिन राम जो है, राम को कौन फॉलो करता है? जनता, है ना। मतलब जो जन साधारण में जो पुरुष है वो राम को फॉलो करेंगे, और कृष्ण को कौन फॉलो करेंगे? जो सत्ता में बैठे हैं, जो शासक है, शासक वर्ग है, वो कृष्ण को फॉलो करता है। इसलिए कृष्ण को जनसाधारण को नहीं बताया जाता, है ना। कि एक तो अगर पुरुष कृष्ण बनने लग जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस प्रकृति में पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब सब लोग अपना दिमाग दौड़ाने लग जाएंगे बहुत तेज, ये हो जाएगा। और वो क्या होगा मैं भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण को जब आप समझ जाओगे, है ना, तो आप ये समझ जाओगे कि क्यों वो शासक वर्ग है, वो इस जनमानस को कभी कृष्ण नहीं पढ़ाता है ना। कृष्ण नहीं समझाता है, कृष्ण समझने को नहीं बोलता है ना। वो उन्हें बोलता है कि तुम राम ही को फॉलो करो, राम ही को समझो। ठीक है, तो ये खेल है, मतलब बड़ा खेल है ना। तो कृष्ण मतलब रंग, अलग अलग रंग। अब अलग अलग रंग कैसे? देखिए, कृष्ण जो है वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। अगर आप कृष्ण को एक साधारण इंसान की तरह भी देखते हो, है ना, या अगर आप भगवान की तरह देखते हो, या आप माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो भी आप देखते हो, वो आपका नजरिया है। ठीक है, मैं 22वीं सदी के, मतलब सॉरी 21वीं सदी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 21वीं सदी में अभी लोगों का क्या दिमाग, लोग तर्क से कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, है ना। तो मैं उस हिसाब से आपको बतला रहा हूँ कि कृष्ण मतलब रंग। अब कृष्ण क्या है कि मल्टी टैलेंटेड गॉड है, या राजा है ना, साधारण पुरुष है, या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, मल्टी टैलेंटेड। और मल्टी टैलेंटेड कैसे है कि कृष्ण है म्यूजिशियन, बांसुरी बजाते हैं, संगीतकार, डांस करते हैं कालिया नाग पर, डांसर। ठीक है, योद्धा, युद्ध करते हैं, है ना, राक्षसों को मारते हैं। अब ये विलक्षण कलाएं हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग कलाकार होते हैं वो जनरली योद्धा नहीं होते, और योद्धा होते हैं वो कलाकार नहीं होते। आपने देखा है ना, सिंगर, डांसर कैसे शर्मीले होते हैं, और आपको लगेगा कि इनमें ऐसा स्त्री का रूप ज़्यादा दिख जाएगा। आप डांस देखते हो जब
क्लासिकल जो डांस है ना, जो जिसमें जो पैर हैं वो पुरुषों के पैर जो ज़्यादा क्लासिकल का डांस का अभ्यास करते हैं, उन पुरुषों के पैर स्त्रियों की तरह ऐसे चलते हैं, आपको लगेगा कि ये, और उनके जो शरीर में लोज भी स्त्रियों की तरह हो जाता है। ठीक है, तो कृष्ण स्त्री के संपूर्ण रूप को छू लेते हैं, और कृष्ण योद्धा भी है ना। जो पुरुष के पौरुष को छूना, दोनों ध्रुवों को लेकर चलते हैं कृष्ण, दोनों ध्रुवों को छूते हैं कृष्ण, है ना। दो अपोजिट पोल, पुरुष स्त्री, ठीक है, पौरुष और स्त्रीत्व, दोनों को लेकर चलते हैं कृष्ण, है ना। तो कला, है ना, कला भी क्या, मल्टी टैलेंटेड। म्यूजिक, कोई आदमी म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है तो उसका पूरा जीवन म्यूजिक में निकल जाता है, मतलब, है ना। कोई वाद्य में, कोई डांस करेगा, उसका पूरा जीवन डांस की महारत हासिल करने में ही निकल जाएगा, है ना। कोई योद्धा होगा तो पूरा जीवन वो लड़ाका ही बन के रह जाएगा। और इसके बाद आदमी है रोमांटिक। समझ रहे आप? अगर कोई आदमी कलाकार है, रोमांटिक है, तो वो योद्धा नहीं होगा। योद्धा है, रोमांटिक है, तो वो कलाकार नहीं होगा। कला भी एक नहीं है, ये एक दो तो मैंने बताई है, लोग तो बोलते और भी बहुत सारी कलाएं आती थी उनको। ठीक है, तो ऐसा विलक्षण, मतलब कि कोई एक साधारण आदमी इतनी सारी कलाएं अचीव नहीं कर सकता, इतना टैलेंट, है ना। देखिए, अब वैसे ये वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है, ये वीडियो बहुत बड़ा बन सकता है, और ठीक है, मैं आपको बतलाता हूँ, है ना। जो राम है, राम क्या है कि मतलब आपको उनमें ऐसा रोमांटिक व्यक्ति नहीं दिखता है कि जो विभिन्न स्त्रियों को अपनी ओर खींच ले, मतलब इस टाइप का प्रेमी नहीं दिखता है राम में आपको। लेकिन कृष्ण एक अलग ही चीज है ना। देखो, अब यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। आपकी पत्नी है, आप उसे बोलोगे मैं तुझसे प्यार करता हूं। एक तो ये तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बोल दिया, और आपने अपनी पत्नी को दूसरी तरह से बोला। दूसरी तरह से क्या कि मुझे एक स्त्री पसंद है, तो पत्नी की भौहें तन जाएगी, ये क्या बोल रहा है। फिर आप और थोड़ी लाइनें जोड़ोगे उसमें कि रोज मेरे उससे बात होती है और वो मुझे पसंद भी बहुत है, तो आपकी पत्नी की भौहें और तन जाएगी कि क्या बोल रहा मेरा पति, कौन सी स्त्री पसंद है। ठीक है, अब आप फिर बात घुमाकर और फिर ले जाओगे कि रोज मुझको खाना भी खिलाती है, तो आपकी स्त्री का, आपकी पत्नी के दिमाग और ज़्यादा वो सोचेगा कि ये क्या बोल क्या रहा है ना। फिर आप उसको बोलोगे कि वो है तो दुश्मन जैसी, पर हम लोग साथ में रोज रात को सोते हैं, तो आपकी पत्नी खिलखिला जाएगी, आपके गले से लिपट जाएगी। एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, एक होता है घुमा कर बोलना, पूरी कहानी बनाकर, ये स्त्री को पसंद है ना, कि आप उसे छेड़ो किसी अलग तरीके से, ये स्त्री को खींचता है, तो आप भले योद्धा हो, लेकिन अगर योद्धा के साथ में आपके अंदर ये कला है रोमांटिक वाली, तो आप नेक्स्ट लेवल हो।
समझ में आ रहा है आपको? तो ये है कृष्ण। अब जैसा मैंने बोला कि अवगुण भी एक गुण है, ये हमको कृष्ण ने बतलाया। कैसे? सफेद झूठ बचपन में कि मैंने माखन नहीं खाया, सफेद झूठ, झूठ प्योर, मैंने माखन नहीं खाया। आप सोचो भगवान है, और आप ये सोचोगे कि चलो यार बच्चा है तो बचपन में तो आदमी बोल ही सकता है, या भगवान भी बोल सकता है, तो बड़े होकर भी मतलब कि रण छोड़ के ही निकल लिए। ठीक है, तो अवगुण भी चलते हैं भैया। ठीक है, और उसके साथ में आदमी इतना भयंकर टैलेंटेड है कि वो स्त्री के रूप में भी रहता है, मतलब स्त्री को भी छूता है, वो स्त्री के ध्रुव को मतलब डांस करता है, नृत्य करता है वो, और वो योद्धा भी है प्योर, है ना, रोमांटिक है, और भी कलाएं कैसी, दिमाग दौड़ाना, शातिर बिल्कुल, कब कहाँ किसको निपटाना है, कब किसी को किसी और से निपटवाना है, कब किसी को आपस में लड़ाना है, सारे हटकर्म, मतलब है ना, जो ये राजनीति में बैठे लोग रहते हैं ना, उनके लिए प्योर आदर्श, मतलब है ना, ऐसा दिमाग दौड़ाना, मतलब जहाँ जरूरत पड़े खुद भी निपटाना, है ना, इस राक्षस को मैं नहीं निपटा दिया, जहाँ जरूरत हुआ दूसरे से निपटाना, इस राक्षस को तू निपटाएगा, है ना, जहाँ जरूरत हो तो लोग ही बैठ रहे हैं आपस में, है ना, सारे मतलब आप अलग अलग, इतने टैलेंट, मतलब कि दिमाग का इतना आगे वो आदमी, है ना। तो आप कोई नेता देखोगे तो उसमें कलाकार नहीं देखोगे, है ना, मतलब आप सारे गुण इतने सारे, है ना, वो सब एक आदमी में आप देख ही नहीं सकते हो, है ना, आप देख ही नहीं सकते हो। और वो राजा आदमी, है ना, आपने कुछ टैलेंट देख भी लिया अगर, तो वो राजा नहीं है, वो कई गांव में कहीं पड़ा होगा, है ना, या कहीं नौकरी पानी कर रहा होगा, जो एक छोटे से इलाके में। ठीक है, तो कृष्ण मतलब कि एक साधारण आदमी जिसको अचीव नहीं कर सकता है, जिस उस लेवल को अचीव ही नहीं कर सकता है, वो आदमी राजाओं का भी राजा है ना। तो ये है कृष्ण कि योद्धा है और स्त्रियों को प्रेम जाल में बांध लेता है। मतलब आपने देखा होगा कि पुरुष तो हैं वो राम राम करते हैं, लेकिन स्त्रियों के अंदर से कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ता है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो क्यों, है ना, मतलब ये क्या साइक है कि पुरुष तो राम राम की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है और स्त्री होती है कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो यही है कि कृष्ण रोमांटिक पर्सन है, वो दिल जीतना जानता है स्त्रियों का, है ना, कि वो छेड़ता है, नटखट है वो। तो ये टैलेंट मतलब उस व्यक्ति में, और फिर भी वो कुल मिला के धर्म के साथ रहता है कि मैं करूंगा अपने हिसाब से, पर मैं धर्म के साथ हूं। तो ये है कृष्ण। अब इससे पहले कि विदेशी कृष्ण को समझ जाए, मेरा हिंदुओं से निवेदन है कि आप लोग कृष्ण को समझ जाओ पहले, बजाय कि अमेरिका वाले आके आपको सिखाएं कि कृष्ण ऐसे हैं। वो उनके तरीके से सिखाएंगे, जैसे आपको योग को योगा बना के सिखा रहे हो। ठीक है, तो उससे पहले ही आप कृष्ण को समझ जाओ, आप खुद ही। ठीक है, और कृष्ण को जब आप समझ लोगे, पढ़ लोगे, जब आपके लोग कृष्ण को समझ जाएंगे, तो आप फिर पूर्ण विजेता हो।
मतलब आपका समाज में अगर सोचो कि आपके लड़के जो हैं वो कृष्ण बनने लग जाएं, है ना। देखिए, मोहम्मद और उसके संगठन, उसके दल को हराने के लिए आपको या तो एटलीस्ट मोहम्मद जैसा बनना पड़ेगा, क्रूर, जिसका कोई धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं, वो तो मसल देता है बस, जो उसके रास्ते में आता है, जो उसको लगे, है ना, मसल देगा, वो किसी को नहीं गिनता। तो आप या तो वैसे क्रूर बने या फिर आप कृष्ण को फॉलो करें। कृष्ण को जिसने समझ लिया, कृष्ण को जिसने फॉलो कर लिया, वो राजा है, वो विजेता है। कृष्ण का पार कोई नहीं पा सकता भाई, है ना। मतलब वो हर तरह से वो सबका बाप है एक टाइप से, मतलब देसी भाषा में, समझ रहे आप। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो राम को समझना आसान है ना, लेकिन कई हिंदू अभी तक राम को भी नहीं समझ पाए हैं कि राम एक योद्धा है ना, जो अपनी पत्नी के लिए लड़ते हैं, योद्धा हैं वो, है ना। आप अस्त्र शस्त्र चलाना भूल गए हो, नहीं रखते हो, लेकिन राम तो धनुष बाण लेके ही चलते हो। तो आप पहले राम को ही समझ जाओ, है ना, वहां तक पहुंचो, फिर आप कृष्ण को समझो, और कृष्ण को समझ जाओगे। अब कृष्ण को कितना फॉलो करना है, कितने लोगों को फॉलो करना है, आप अपने बच्चों को किस हद तक फॉलो करवाएं, इसके बारे में भी पूरा डिटेल कैसे दूं। मतलब मैं खुद भी उस बारे में सोच नहीं सकता कि अगर हिंदू सारे अपने सारे लड़कों को कृष्ण जैसा बनाने पे लग जाए तो क्या होगा। मतलब सब लोग शातिर हो जाएंगे, मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे, और वो पता नहीं क्या हो सकता है ना। मतलब बहुत बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है स्त्रियों के लिए युद्ध भी छिड़ जाए, है ना, जैसा मोहम्मद के कारण हुआ। तो ये संभावना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा अपनी तरफ से कि आप एटलीस्ट अपने लड़कों को राम बनाएं, एटलीस्ट योद्धा तो होना ही होना, और उसमें आप रोमांटिसिज्म सिखा दें उस बालक को, आपके लड़के को आप रोमांटिसिज्म सिखा दें कि प्रेम कैसे किया जाता है, स्त्रियों का दिल कैसे जीता जाता है। ये अगर आप अपने लड़कों को सिखा देंगे, हिंदू आप लोग सीख जाओ ये चीज़, बजाय के दूसरे कोई सीख जाए। योद्धा बनाओ लड़कों को, रोमांटिसिज्म सिखाओ, प्यार करना, प्रेम करना, है ना, कैसे दिल जीतना किसी का। योद्धा और प्रेमी, प्रेम करना, ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली, अपने लड़कों को ये सिखाना है आपको, अगर आपको विजेता बनना है, तो ये मोहम्मद के जो संगठन है उसका क्रिमिनल, उसको हराने का ये मतलब मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया है मैंने आपको कि ये तो आपको चाहिए चाहिए, योद्धा और दिल जीतने वाला प्रेमी, प्रेम कैसे करते हैं ये कृष्ण की तरह, है ना। तो और हाँ, और भी ये कि भाई उसके बाद भी किसी से मोह ना रहे, लगाव ना रहे, मतलब वो अलग ही आदमी है वो कृष्ण, है ना। तो ये खेल है कि आपको अगर मोहम्मद के ये क्रिमिनल संगठन को अगर आपको निपटाना, अगर आपको हराना है, हिंदू हो, सुन लो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो आपको अपने लड़कों को योद्धा, है ना, मतलब वॉरियर बनाना है, और रोमांटिसिज्म सिखाना है उनको, है ना, लड़ना सिखाना है और प्रेम करना सिखाना है। ये आपको पकड़ना है, ठीक है। तो बस अब मैं क्या बोलूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी के दिल को कोई चोट पहुंची हो कि ये लड़का क्या, मतलब ये आदमी क्या, किस तरह से बात करता है, तो मैं उसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ यार, है ना, क्योंकि आप अपने ही लोग हो, और मैं नहीं चाहता कि आप मतलब अपने ही आदमी से आप नाराज़ हो जाओ। मैं आप ही की टीम में हूँ,
समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, है ना। और वीडियो को शेयर करें अपने बच्चों को, मतलब आपको सीखें इस वीडियो से। वीडियो इसलिए बनाया मैंने, ये बहुत तगड़ा वीडियो है, आप इससे कुछ सीखें और अप्लाई करें कुछ अपने जीवन में, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।